इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। सभी को नमस्कार। हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी। सर, मुझे ये पूछना है कि अगर जैसे आपका ये सवाल है कि अगर बुद्धा फर्स्ट रैशनलिस्ट पर्सन है या नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि अगर बुद्धा नहीं है फर्स्ट रैशनलिस्ट पर्सन, तो दूसरा कौन है फिर? भैया हमने तो दावा ही नहीं किया ना दूसरा कौन है तीसरा कौन है। हम रेशनलिस्ट होने का दावा किसी का नहीं करते। हमने आपसे पूछा, दावा तो आपकी तरफ से आया ना सर कि गौतम बुद्ध जी सबसे पहले रेशनल व्यक्ति थे, तो होंगे रेशनल व्यक्ति, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें उनके रेशनल होने में भी दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न आप नहीं समझ पा रहे। मेरा प्रश्न ये है कि कब थे वो रेशनल व्यक्ति, किस जमाने में, किस कालखंड में, ये बताइए ना मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ ना सर आपसे। नहीं, ये तो आपकी बात सही है कि वो कब थे, लेकिन नहीं तो जब मेरी बात सही है तो उसका जवाब दीजिए ना सर। रैशनलिज्म कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है। अरे जहां से अगर शुरू हुआ, अभी तो रेशनलिज्म नहीं, रेशनलिज्म 2 महीने पहले शुरू हुआ है सर। कुछ चंगू मंगू टाइप के जो लोग हैं ना, इन्होंने यूट्यूब पर रेशनलिज्म को पैदा किया है। 2 महीना पहले पैदा हुआ है, ठीक है। तो नहीं, 2 महीने पहले, दो महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन 2 चंगू मंगू लोगों ने, 3-4 चंगू मंगू हैं, यूट्यूब पर बैठ करके ये दुनिया भर को सबको रेशनल बनाते फिरते हैं, और खुद ही रेशनलिज्म का प्राइमरी जो मतलब आधार है वो नहीं जानते। विज्ञान दर्शन जरा रेशनल होने का जो गूगल पर जो प्रमाण दिया गया है, जरा वो दिखाइए इनको। रेशनल किसे कहते हैं तो दिखाइए। भैया मेरे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई रेशनल होगा नहीं होगा मुझे उससे मतलब नहीं सर। हमको रेशनल जैसे शब्द से क्यों चिपकना सर, हमारे पास उससे अच्छे शब्द हैं, तो कौन हम से क्या ये सर? रेशनल का जी कौन से शब्द है सर अपने पास? सर, हमारे पास रैशनल सबसे तो अच्छा शब्द है मनुर्भव, यानी कि मनुष्य मनोरम। बनो। हाँ, मनुर्भव यानी कि मनुष्य बनो। अब तो बताइए सर, ये, अगर हमारे हाँ पास ये तो शब्द ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि मनुर्भव मनुष्य बनो, तो फिर आपको हम्म, इससे क्या, अभी इसके अलावा और क्या चाहिए सर आपको? नहीं, मनोरभव ये शब्द बहुत सही है सर, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, लेकिन तो क्या मतलब, आप कैसे मनोरभव है सर? क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते आप कैसे रेशनल है सर, क्या मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है सर। हैं? हाँ, देखिए सर, सबसे पहले तो कि किसी को चूतिया बना के अपना पेट नहीं पालना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक मिनट किसी को बोलने दीजिए, भी बोलने दीजिए सर, किसी विज्ञान को से भी बोलने दीजिए, बहुत मजा आने वाला हाँ है। बोलो सर, बोलो बोलो। हाँ, हाँ, देखिए, अब मुझे, आप अगर 5 मिनट बोलोगे तो मुझे 2 मिनट तो भी बोलने का मौका देना, मेरी बात को सर बीच मैं बीच में आपको 10 काटना मिनट नहीं। दे रहा हूँ सर, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ। आप अपने रैशनलिज्म को पूरी 10 मिनट पूरे आराम से, पूरे दिल दिमाग जिगर से आप उसको परिभाषित कर दीजिए। मैं नेट 10 मिनट बाद आपसे बात करूंगा। नहीं, 10 मिनट की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। ठीक है, रखो, मेरा जब ये रख लेना तो कहना फिर है कि बताना। किसी किसी भी इंसान को जो है बेवकूफ बना के अपने पेट को नहीं पालना चाहिए। अब हमने देखा है कि मतलब बहुत सारे रिलीजन में भगवान के नाम पे उनको ठगा जाता है कि आओ हमारे पास, हम आपकी ये आरती कराएंगे, वो आरती कराएंगे, फिर आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। तो आपको क्या लगता है सर कि सही में ऐसा होता है? किसी भगवान की आरती करने से किसी का फायदा होता है क्या? हेलो सर। खत्म हो अच्छा, गई क्या आपकी बात? हो गया क्या आपका? हाँ, नहीं, मैं एकदम लंबा नहीं बोलूंगा ना, जब मैं बोलूंगा मुझे बोलने दीजिए तो बोलने दीजिए, मैंने अपना सवाल खत्म कर दिया अब। अच्छा ठीक है, आपने ये कहा कि रैशनलिज्म का सबसे पहला चैप्टर वहाँ से शुरू होता है कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि भाई किसी को चूतिया नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले आपने यही वर्ड यूज़ किया था। हम्म, तो हम्म, ठीक है सर, अब हमको एक बात बताओ सर, हम्म। मैं तो देखता हूँ आप कि पहले सबसे मेरे ज़्यादा सवाल का चूतिया जो जवाब है, दे दीजिए सुनो ना ना। सर, सुनो ना सर, हम्म,
हम आपके बीच में नहीं बोले, अब आप मेरे बीच में टोके टके जा रहे हैं सर। ठीक है बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर दुनिया में अगर लोगों को चूतिया बनाने का अगर रिकॉर्ड किसी के पास है तो वो प्लास्टिकों के पास है। प्लास्टिक मतलब फर्जी ह्यूमनिस्ट, जिनको हम एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इनसे ज्यादा दुनिया में किसी ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया सर। इसके तो साक्ष्य अवेलेबल हैं। अब एक बात बताओ सर, ये अपने व्यापार, हाँ, ये अपने व्यापार, अपना धंधा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा, अपनी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ये लोगों को इतना बड़ा जबर चूतिया काटते हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है सर। आप एक बात बताओ, कोई मंदिर में आरती करता है सर, आरती करने से किसी का फायदा नहीं होता, तो एक बात बताओ, आरती में तो कोई जबरदस्ती ये नहीं कहता है कि भैया आप आरती में पैसा नहीं डालोगे तो आपका ऊपर वज्र गिर जाएगा। आरती करने के परिप्रेक्ष्य में ये तो कोई पंडित ये नहीं कहता ना आपसे कि भैया ये आरती लो और अगर इसमें 1 रुपया नहीं डालोगे तो आज से तुम्हारा जो है वो तुम्हारा भला नहीं होगा। हम भी मंदिर गए हैं, हम भी आरती देखते, बीच में टपर टपर क्यों कूद रहे हो सर? हाँ ठीक है बोलिए। या कुछ बोलना है तो बोल लो सर, फिर जब बोलोगे कि हाँ बोलो तो मैं बोलूंगा सर, बोल लो। ठीक है, फिर आप जो अंतर मुझे अलाउ करना कि अब आप बोलिए फिर मैं। ठीक है बोलिए। हाँ तो मुझे बताओ ना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास भी इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं कि नास्तिकों ने दुनिया को बहुत बड़ा चूतिया काटा है। आप मुझे बताइए कि ये जो काम करते हैं, ठगी, धुरतई, लोगों को उल्लू बनाना, धंधे के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, साइंस के नाम पर और बहुत सारे इधर इधर दुनिया भर की चीजों के नाम पर, इक्विपमेंट के नाम पर, भौतिकता के नाम पर, इस पर आपका क्या प्रश्न है सर? क्या ये सारी चीजें हमारे मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी हैं सर? किस नास्तिक ने किस चीज पे आपको मतलब बेवकूफ बनाया हाँ, सर? कुछ एक नास्तिक है सर, एग्जांपल अरविंद नवाबी उसका नाम है। एक नास्तिक है, अरविंद नवाबी उसका नाम है। सनातन विज्ञान दर्शन, जरा ट्वीट जो है उसका सामने लाओ भाई साहब के। वो ये कहता है कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी या किसी भी नजदीकी रक्त संबंधी के साथ सेक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक रूप से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि भैया इससे आपका क्या भला होने वाला है? आप अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ मुंह काला करेंगे, इसमें आपका क्या बना होने वाला? भाई ये कौन सी ह्यूमैनिटी है भैया, हमको ये बता दो। आप मंदिरों की आरती पर तो आपको बहुत दिक्कत है सर, बहुत चिढ़ है सर कि मंदिर की आरती होती है, उसमें 2 रुपया डाल देंगे, आप फक्कड़ बाबा हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे, आपका पूरा धन लूट जाएगा। लेकिन आपके जो सो कॉल्ड जो नास्तिक लोग हैं, वो अगर इस तरह का दावा करते हैं, एक और आपके नास्तिक भाई साहब हैं, वो तो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति अपंग पैदा हो गया या किसी भी प्रॉब्लम से, यानी कि किसी भी तरह से अगर वो दिव्यांग है, तो उसको जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है सर। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। रिचर्ड डॉकिंस, जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। तो बताओ सर, आप जैसे सो कॉल्ड फर्जी ह्यूमनिस्टों के तो ये विचार हैं। 2 टके के ह्यूमनिस्ट ये विचार रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा, लूला, बहरा या दिव्यांग पैदा हो गया जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको मार देना चाहिए। ऐसे घटिया विचार रखने वाले अब आकर हमसे ये पूछेंगे कि मंदिर में आरती क्यों चलाते हो? ये बताओ कि इसमें से सबसे बुरा कौन है सर? आप अपनी अंतरात्मा से जवाब दो। दोनों सर जवाब में। रैशनलिज्म का सर मैं सबसे पहले अपने हिसाब से आपको एक डेफिनेशन अपने हिसाब से क्या होता है? नहीं, अपने हिसाब से क्या होता है रैशनलिज्म? अपने हिसाब से बताऊंगा सर, तो फिर मैं भी धर्म को अपने हिसाब से रेशनलिज्म नहीं, ये एथियज्म का बोल रहे हैं। सुनिए ना सर, आपने कितनी बात की है, आप मेरे को बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हिसाब से नहीं सुनूंगा सर। अगर आपने मुझसे जब बात की तो आपने ये नहीं पूछा कि आपके हिसाब से धर्म क्या है, आपने ये कहा कि आपके लोग ऐसा मानते हैं। मैंने तो आपके हिसाब से सुना है ना सर, मैंने आपके हिसाब से सुना है। अभी आपने मेरे को वक्त देना चाहिए बात करने के लिए। आप भी मेरी बात को काट दिए। वक्त आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा कि अपने हिसाब से नहीं सर। क्यों? एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, उसमें मेरी बात को भी आपको सुनना पड़ेगा कुछ देर के। रखो ना सर, रखो रखो रखो। हाँ, उसके बाद आप काउंटर कीजिए। आप भी काउंटर कीजिए मेरे को, मैं भी आपको काउंटर कर रहा हूँ। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप मेरे को जैसे मैं बोलना चालू कर दो, आप मेरे को काट दे रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि शांति से एक वार्तालाप हो जिसमें सारे मनुष्य जाति का भला हो। मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेरे से अच्छे से बात करें। बात खत्म। तो क्या मैं अपनी बात को रख सकता हूँ? बिल्कुल रखिए, और अगर 2-4 फिलोसफी और है तो वो भी रखते हुए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो मेरे हिसाब से सर रैशनलिज्म वो चीज है जो हमारे लिए फायदे की हो। रैशनलिज्म ये नहीं है कि मैंने किसी चीज को बोल दिया है कि यही सही है और उसको सालों साल मानते जाओ कि यही सही है। आज हम लोगों को जैसे पता चल गया है कि चांद जो है वो एक उपग्रह है, तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन पहले हम लोग चांद को भगवान मानते थे, वो हमारे किसी काम का नहीं था। आज हमको बारिश कब गिरेंगी, कैसी गिरेंगी, क्यों गिरेंगी, ये सारी चीजें पता चलती है। लेकिन पहले क्या होता था सर कि इसको मतलब कोई राक्षस कर रहा है, कोई भगवान कर रहा है, ये सारे लोग समझते थे। आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि कब बारिश गिरने वाली ये भी पता चल जाता। तो चीजों को जानना और उसके हिसाब से चलना, ये सर रैशनलिज्म हमने जो आपसे सवाल है। रखा आप उसका जवाब न देके कोई दूसरा ही लेक्चर झाड़ रहे हैं। आपसे लेक्चर सवाल नहीं पूछा था चाहिए। रिचर्ड डॉकिंस ने और इन सब लोगों ने जो ये गंदे काम करने को बोला है उस पे आपका क्या विचार है? वो एथियस्ट अरे हैं, सर उनको क्या आप मैंने सपोर्ट आपको करते बताया हैं ना। कि किसी अपंग मैं, बच्चे को पैदा होते ही काट दो, मार दो उसको, किसी भी अपंग बच्चे को? आप इसका मैंने सपोर्ट करते हैं या नहीं? मैं उनका सपोर्ट क्यों तो करूं? सर हम मैं रैशनल नहीं मैं हाँ, आप नहीं रैशनलिज्म की एक मिनट डेफिनेशन एक आप आपको उनका समझा रहा सपोर्ट हूँ। क्यों नहीं करते हैं? वो एथियस्ट है, वो भी तो रैशनल सुनिए बताते हैं अपने आप रुक को। जाइए ना, रुक जाइए आप, सुनिए सुनिए दोनों लोग रुक जाइए, और सुनिए सूर्या जी आप भी रुक राज जाइए। सूर्या जी आप भी हाँ, रुकिए, थोड़ा सा आपके लिए डिमांड आ रही है, दर्शक पूछ रहे हैं कि आपका परिचय बताया जाए, यानी कि ये दर्शक पूछ रहे हैं कि इनसे इनका परिचय लीजिए कि ये कौन भाई साहब है, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे क्या? क्यों अगर आप क्यों सहज महसूस परिचय? करते हो, बाकी फेक आईडी से आए तो अलग बात है सर। मैं एक इंसान हूँ, मेरी परिभाषा नहीं यही तो है। हम भी तो शैतान नहीं है ना सर, और हम भी तो हाँ, शैतान नहीं आप है भी सर। शैतान है, तो तो आप आप मेरे को नहीं, क्यों पूछ रहे आप हो? कह रहे हो कि मैं एक इंसान हूं तो कोई स्पेशल कैटेगरी के हाँ इंसान तो तो हो नहीं सर, आपसे परिचय पूछा गया, इंसान का अरे ही परिचय होता है सर। मैं सुनिए सुनो मेरी मैं बात, लोगों सुनिए को मेरी बात मैं सूर्या जी, लोगों को सूर्या जी, हाँ बोलिए सर। मैं दर्शकों की डिमांड आपके सामने रख रहा हूं। दर्शक ये कह रहे हैं कि इनसे पूछा जाए कि इनका परिचय क्या है। अगर आप अपना परिचय देने में सहज हैं तो अपना परिचय दे सकते हैं। अब ये मत बोलिए कि मैं इंसान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, ये सब नहीं चलेगा सर। ये क्या होता है सर? इंसान तो हम सब हैं और इंसान की ही पहचान होती है सर। आपकी कोई पहचान होगी, आपकी कोई आइडेंटिटी होगी, आपका कोई परिचय होगा। अगर वो परिचय अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मैं मैं फिर से बता आपको रोक रहा हूं, जो बात आपने बोला ना सर, ह्यूमैनिटी को आप जो ह्यूमैनिटी का जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं कि ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि जो चीज ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, वो स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो चीज बिल्कुल स्वीकार बिल्कुल करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात तो बहुत सही हमारे बात धर्म में भी है ना सर, ये बात तो हमारे धर्म में भी है ना कि जो हाँ चीज स्वीकार करने योग्य हो उसको आप ग्रहण करिए, और जो चीज स्वीकार करने योग्य ना हो, यानी कि जिससे व्यक्ति, समाज, हाँ संस्कृति, धर्म, इन सब चीजों का पतन होता, उन चीजों को आपको त्याग देना चाहिए। इस चीज की शिक्षा बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है सर। तो आप कौन से बड़े हम्म महान आदमी हो गए, हम बहुत बड़े खराब हो गए सर? ये बात तो तो हमें इनको हमारा क्या नहीं धर्म भी प्रॉब्लम हो सिखाता रही है है ना, फिर? हाँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना सर कि जो चीज हमारे नहीं तो फायदे आप की ये कह रहे है हैं, तो आपस में हमारे और आप में विरोधाभास कहाँ है सर? मैं अगर वही ये बात मैं पूछना भी चाह कह रहा हूँ रहा हूँ। सूर्या जी, हाँ आपको धर्म से क्या समस्या है? सीधा सीधा आप ये बताइए। हाँ, धर्म से सर यही समस्या है ना कि धर्म में जो बातें लिखी है कि मतलब ये जो पृथ्वी है ये किसी भगवान ने बनाई है, वही इस पृथ्वी को चला रहा है, हाँ हाँ उसकी हाँ, सुनिए उपासना सुनिए करो सुनिए तो आपका सुनिए फायदा सुनिए। होगा। सर नहीं मेरे को बोलने क्यों दीजिए ना, काटते हो सर? विज्ञान दर्शन जी, सर मेरे चलिए इनको को आप बोलने बोलिए। दीजिए। क्यों बोल काटते हो सर? मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ ना, अभी साइलेंट। हाँ, हाँ तो बोलिए सर। ये जो चीजें लिखी है ना सर कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, वो उसके मर्जी के बगैर मतलब उसकी जैसी मर्जी होंगी वैसे ही हमारा हाल होगा। वो यहाँ पे कर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप मंदिर में जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ तो आपका जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी। मेहनत गई तेल लेने में। तो ये सारी चीजें से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्या सर? आपको नहीं लगता? अब मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बिल्कुल। कहा कि मेरे लिखा हुआ मेरी है कि, देखिए मेरा सवाल है, आपने अपनी लाइन बोल दी है, मेरा सवाल है, आपने पूछा है कि भाई भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं या जो भी है मतलब, तो आपने कहा ये कहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है, फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताइए। मैं ये कहा नहीं कह लिखा रहा नहीं सर? लिखा हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है, वो बताइए आप। अच्छा, अभी आप मतलब मेरे से रेफरेंस लें हाँ कि रेफरेंस कहाँ बताइए लिखा ना आप, है? कहाँ लिखा हुआ है बताइए। बहुत सारे आपके मतलब धर्म ग्रंथों में लिखा है, हाँ चाहे हाँ, कौन से क्रिश्चियनिटी धर्म में ग्रंथ लिखा है, में? कौन से धर्म ग्रंथ चाहे में?
मुस्लिम के भी धर्म ग्रंथों में लिखा है, अरे हिंदू यार, के भी हमारे लिखा धर्म है, सब धर्म एक मिनट मुझे हमारे बात धर्म करने जो दीजिए, एक मिनट मुझे बात करने देंगे आप लोग, दोनों लोग रुक जाइए। सूर्या जी देखिए, मैं हाँ। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ह्यूमनिस्ट हैं ना, मैं सच बताऊं तो आप लोगों को अपनी बात कहने का बिल्कुल भी ढंग और सहूर नहीं है सर। यानी कि आप जिस चीज को क्लेम करते हैं, बीच में मत बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए, सुन लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठप्पा ह्यूमनिस्ट का लगा देने से आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और विद्वान मान लिए जाएंगे। जो सुनिए, आपत्ति आप मेरे मुझ पर पास जाहिर कर रहे हैं, अरे निकाल दूंगा यार, अभी बेमतलब की बात करोगे तो सुन लो पहले। और भी लोग लाइन में बड़े हुए हैं, तो मैं अगर सबको छोड़ के अगर आपसे बात कर रहा हूं तो कम से कम आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगला अगर अपनी आपको मेरे पास आपको समाधान चाहिए ना, आप मुझसे प्रश्न पूछने आए हो ना, कि जवाब देने आए हो मेरे को। दोनों चीजें। तो दोनों चीजें हैं तो सुनो पहले, अगर मैं कोई जवाब दे रहा हूं तो सुनो, और जब मैं बोलूं तो म्यूट रहना। बेमतलब का बीच में बोले जा रहे हैं सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया, आपने कहा कि धर्म ग्रंथों में ऐसा वैसा लिखा है कि दुनिया को किसी ने बनाया है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आपको इस बात से आपत्ति है कि भैया दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, दुनिया अपने आप बन गई, ठीक है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप यही कह रहे हैं ना, अगर किसी ने बनाया नहीं तो फिर अपने आप बनी होगी, ये सही है कि नहीं है? जवाब दूं, बोलूं मैं? मैं आप मुझे पूछ रहा बोल। हूं कि अगर किसी ने नहीं बनाया तो ये अपने आप बनी है ना? मैं नहीं, क्या इनसे बोलूं सर सर, पहले एक बार आप सुनिए। रेफरेंस मांगिए, अरे बिना सर, रेफरेंस मैं बात करने का नहीं, मतलब ही नहीं, नहीं है नहीं, फिर। रुको सुनिए, रुको रुको सुनिए, रुको 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 रेफरेंस रुको सर, बहुत रेफरेंस अरे है रुको सर। सर, इधर उधर मत कूदो और विज्ञान दर्शन इनको बीच में मत टोकिए, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मैं इनसे बस इतना पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ कि अगर किसी के धर्म ग्रंथों में या हमारे ही धर्म ग्रंथों में अगर ये लिखा है कि दुनिया को किसी ने बनाया है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, और वही सबके कर्म निर्धारित करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, यानी कि हम सब जो है उसके अधीन हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें बकवास हैं। मैं एग्री कर लेता हूं सर कि ये सारी बातें बकवास है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये सब कुछ बकवास है तो आप ही क्यों नहीं बता देते कि दुनिया फिर कैसे बनी? बोलूं क्या सर मैं? हाँ, मुझे जरा बताइए सर, दुनिया कैसे बनी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप इस चीज को नहीं मानते ना कि भगवान ने दुनिया बनाई है करके? नहीं, ये आप कह रहे हो नहीं, ना सर, जब भी मेरा क्लेम अभी नहीं है इन ना सर। सवालों के नहीं नहीं जवाब नहीं नहीं, दीजिए ये ना। फिर देखिए बदमाशी नहीं चलती सर। आप मुझसे ये कहलवाने आए हुए हैं कि मैं नहीं मानता, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी नहीं, आपकी 7 नस्लें मैं यहाँ बर्बाद हो जाने वाली है इस बात को साबित करने के लिए कि दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। अगर आपके किसी भी संयंत्र में अगर दम है सर, किसी भी पार्ट पुर्जे में अगर दम है, तो आप मुझे बस इस बात को सिद्ध करके दिखा दीजिए कि दुनिया अपने आप बन गई सर। जब तक आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, तब तक आपको ये कहने का कोई हक नहीं है, खासतौर से मेरे परिप्रेक्ष्य में, कि मैं क्या मानता हूं नहीं मानता हूं। तो आप सबसे पहले अपनी बात सिद्ध कीजिए, फिर आप तो ये मुझसे सुनिए, पूछ सकते हैं सुनिए सर, कि भैया दुनिया को सुनिए किसी ने सर। बनाया नहीं बनाया। आप अभी मुझसे ठीक ये है, मैं कहलवा समझ लेंगे गया और आपकी निकल लेंगे, बात। ऐसा नहीं चलेगा सर। आपने क्लेम मैं किया, आपकी बात। ध्यान से सुनिए पहले, प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। आपने क्लेम किया कि दुनिया को किसी भगवान ने नहीं बनाया। चलिए सर, आपके मत को मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए। आपने कहा कि कोई भी हमारे कर्मों का निर्धारण नहीं करता, हम स्वतंत्र हैं। मैं भी आपकी इस बात को एग्री कर लेता हूं सर। मैं आपकी बात से अभी के लिए मैं राजी हूं, सहमत हूं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर दुनिया को किसी ने बनाया नहीं, कोई हमारे कर्मों को संचालित नहीं करता, कोई हमारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता, यानी कि कोई हमें मतलब कुछ नहीं है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है हमारे ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया फिर किसने बनाई, कैसे बन गई? अगर आपका मत ये है कि दुनिया अपने आप बन गई, तो सर अपने आप बताइए ठीक कैसे है बनी, सर, प्रोसेस समझ कौन सा गया। था? आपका सवाल समझ गया सर, मैं बोलूं? हाँ, प्रोसेस बताइए सर, प्रोसेस कैसे बनी? क्या है सर, मेरे पास नहीं, क्या अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है भगवान ने बनाई है करके। मैं जो है ना एडेप्टेशन और इवोल्यूशन की थ्योरी को मानता हूँ और उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ मैं। किसकी थ्योरी मैं को? एडेप्टेशन थ्योरी, यानी आदमी जो है या कोई भी चीज हो जो तो धीरे आप धीरे थ्योरी हर मानते चीज हैं ना को। सर, थ्योरी मानते हैं ना सर। थ्योरी कोई सच तो नहीं होती ना सर। जिस तरह से ना, आप एक थ्योरी को मानते हैं, एक मिनट, जिस तरह से आप एक थ्योरी को मानते हैं, वैसे एक थ्योरी ये भी तो हो सकती है कि भाई दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है। हाँ, ये भी ये तो एक थ्योरी थ्योरी है ना मान सर। लीजिए ना, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है हाँ, आपको? ये थ्योरी है ना, आप मानते ये थ्योरी है करके? मैंने अगर कहा कि थ्योरी ये है एक तो मैं थ्योरी हो मानता हूँ सकती क्या? है। हाँ बोलिए ना। मैंने कहा कि ये एक थ्योरी हो सकती है कि भाई दुनिया हो को किसी सकती ईश्वर है। ने बनाया है। जिस तरह से आप कह अब रहे ये हैं कि मैं एक थ्योरी थ्योरी मानता हूं, तो आप आप थ्योरी मानते हैं वो चलेगा, मैं थ्योरी अगर कह दूं तो नहीं चलेगा सर। अगर आप किसी थ्योरी को मानते हैं तो थ्योरी तो प्रमाण नहीं होता ना सर। आप प्रमाण दीजिए अगर ना कुछ।
नहीं हमसे सुनिए दिक्कत सर, क्या है? अगर आप ये सारी चीजों को क्लियर कट एक्सेप्ट करते हो कि ये थ्योरी हो सकती है, तो नहीं, यही पे मैं क्यों बात क्लियर खत्म हो कट जाती एक्सेप्ट है। करूं सर? नहीं, आप मुझके अरे ऊपर क्यों क्यों नहीं, दबाव बना रहे हो कि मैं किसी क्यों चीज नहीं, को क्यों एक्सेप्ट नहीं? तब आप करूंगा? बोल सुन दीजिए। लीजिए पहले, इधर आप सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। मैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट तब करूंगा जब आप उसके विरोध में कोई पुख्ता प्रमाण मेरे सामने रखेंगे। अब आपके पास प्रमाण ढेला भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी सारी बातें स्वीकार कर लूं। क्यों स्वीकार कर लूं सर? अगर आपको मेरी बात काटनी है, देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया, उसके पीछे कारण यह है कि मैं इस पूरी सृष्टि में कुछ भी अपने आप होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। यानी कि अच्छा कोई भी सर, चीज अपने आप नहीं हो रही है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्यों मानता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी नजर में अभी तक कुछ भी चीज अपने आप होते हुए नहीं दिखी। यानी कि मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मैं सोया हुआ हूं और खाना अपने आप बन गया और मेरे मुंह में आके घुस गया। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा सर। मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं अपने घर में पड़ा हुआ हूं और मेरे ऑफिस का सारा काम अपने आप हो गया सर। मैंने आज तक नहीं देखा सर कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं और मेरा यूट्यूब पर आकर के मेरा सारा काम कोई और करके चला जा रहा है सर। ऐसा कहीं नहीं हो रहा। यानी कि मैं ये देख रहा हूं, जो सच्चाई है वो ये देख रहा हूं कि इस दुनिया में अभी तक जितनी चीजें मेरी नजर में है, उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो खुद हो रही हो उसके पीछे कोई कारण ना हो। समझ में आ रहा है? उसके पीछे कोई कारण ना हो, वो अपने आप हो रही हो सर। तो ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं जो अपने आप हो रहा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया मैं इसलिए ये मानता हूं कि कोई ना कोई कारण है, और जो भी कारण है मैं उसको ईश्वर का नाम देता हूं। समझ में आया सर? हाँ हाँ सर, अब मैं बात करूँ सर। हाँ हाँ अब मुझे बोलने दीजिए सर, आपने तो बहुत बातें की है, अब मुझे कुछ बोलने दीजिए। हाँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। पोलाइटली सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, देखिए बात रखो, आपने, नौटंकी बहुत करते हो सर आप। अरे यार सर, बिल्कुल आप नौटंकी की बात इनके पॉइंट के बाद आप इनसे बात मेरी बात सुनिए तो सही करवाइएगा थोड़ी सर। देर। बात बात करो सुनिए सर। तो सही। हम्म, बात सुनिए ना। हाँ, हम्म। आपने कहा ना कि मतलब आपको ऐसी लगता है कि हर जो चीजें हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। रीजन है, डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन है, और इसी रीजन को फाइंड आउट करना यही रैशनलिज्म है सर, मेरे हिसाब से। और आप जो बोल रहे हैं ना मनोभाव, नहीं तो तो हम यही फाइंड आउट नहीं मनोभाव करते सर। हम भी तो फाइंड आउट करते हैं ना। हमारे अध्यात्म में इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये कहा गया है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो यही सिद्ध करती है कि है। आप उस तथ्य को फाइंड आप आउट करो, सर सुनिए खोजो। ना। आप सर हमारे यहाँ भी तो इतनी यही देर से चीज है ना बातें सर। कर रहे हो, जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो आप मुझे पटाख के साथ टोक देते हो। भाई क्यों ऐसे नहीं? कैसे? मैंने कहा ना, मैंने पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 मिनट बोलने का समय दो। हाँ तो 2 मिनट व्हाट इज बोलो दिस सर। यार, ये कैसा मतलब? दो ये तो मिनट यहाँ बोलो पे सर। आपको मनमानी दो चीज मिनट है। बोलो सर, मैं गिन रहा हूँ। ये 2 मिनट बोलो। 2 मिनट बोलो सर। ये मैंने कहा ठीक है। तो आपने जैसे कहा ना कि किसी भी चीज के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है, और उस कारण को ढूंढना ही रैशनलिज्म है मेरे हिसाब से। अब अगर आप बोल दिए ना कि ईश्वर ने करता हूँ, ईश्वर करता हूँ, अब करता हूँ है ना सर, इस चीज को है ना लोगों को, मतलब लोगों के सामने फ्री फ्रैंकली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हो सकता है, ये नहीं कि यही सत्य है। और हम नहीं, लोगों ने क्या हो इसी चीज सकता है? के मतलब लिए हमने झगड़ना कब चाहिए। कह दिया फिर सर? मैंने तो कभी फिर ये टोक क्लेम ही दिया नहीं सर, किया दो ना। मिनट क्या सर, 1 मिनट भी नहीं हुआ आपने टोक दिया सर। ये तो सही बात नहीं है। मैं तो आपकी बात को पूरी तरह से सुनता हूँ। अगर अच्छा, आप फिर चीज फिर से 2 मिनट ले लीजिए। आप अगर इस चीज को मानते हैं ना सर, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं सिर्फ मानता हूँ इस चीज को, मैं जानता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि भगवान ने इस पृथ्वी को या सृष्टि को बनाया है। यही पे बात खत्म हो जाती है सर। हम, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजों को हम होल्डिंग पे रख के ही सर उसके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं। हम आगे के आने वाली जो पीढ़ियां है, हो सकती है वो साबित कर दे कि ये सृष्टि जो है वो भगवान ने बनाई है, या आने वाली पीढ़ी जो है वो ये भी साबित कर सकती है कि ये इवोल्यूशन और एडेप्टेशन के प्रोसेस से बनी हुई है। जैसे सर हीट ट्रांसफर होता है, या एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होते हैं। तो आप आज भी आप कहीं पे भी देखोगे तो यही प्रोसेस चालू है। ये कारण मुझे लगता है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है। सेकेंडली, आप जो बोल रहे हैं ना सर कि किसी भी चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, जब उस कारण तक हम पहुंच नहीं पाते ना, तब हम उसको नाम देते हैं सर ईश्वर का। जिस कारण को, जिस किसी भी एक्शन का जब हमें कारण पता चल जाता है ना, तो हम बोल देते कि नहीं नहीं, ये इसके वजह से हुआ, ये ऐसा हुआ है। ठीक है सर, अब मैं बताता हूँ। अगर आप बोल रहे हैं कि कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो उसने सारी चीजें अच्छी करनी चाहिए सर। क्यों किसी को गरीब लाचार
लंगड़ा लूला, फिर छोटी-छोटी बच्चियों के रेप, फिर छोटे-छोटे बच्चों की जान जा रही है। अब कोई अमरनाथ यात्रा पे गया है सर, वहाँ पे कोई बाढ़ में फँस गया है। केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना हो गई थी सर, कितने लोगों की जान गई, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो हम क्यों उस चीज को मतलब पकड़ ले, ऐसी होल्ड कर ले कि भैया नहीं कोई कंट्रोल ही कर रहा है करके? नहीं, ऐसा नहीं। सारी चीजों की स्टडी करके हम इंसानों के लिए क्या अच्छा है उसको एक्सेप्ट करें। बाकी चीजों को हाँ ये मेरी मान्यता हो सकती है और आप मेरी मान्यताओं के बीच में नहीं आ सकते, ये बात अलग है। लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ ये हट पकड़ के रखना सर गलत है। रैशनलिज्म की डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि जो सर हर वक्त अपडेट होता है वही रैशनलिज्म। ये नहीं कि बस किसी ने बोल दिया कि नहीं भैया ऐसा ही है, ऐसा हुआ था तो ये ऐसा ही नहीं था। थैंक यू सर, मेरे को वोट दिया। मैं मैं अपनी बात रख कुछ रहा बात हूँ करना और चाहूंगा उम्मीद करूँ कुशवाहा जी जी। से। एक मिनट विज्ञान दर्शन जी, मैं थोड़ा सा इनको बोल दूं कि इनको ये किसने बता दिया कि हम ये क्लेम करते हैं कि भैया जो ये क्लेम हमारे परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि हम एटजिट जो ये कह रहे हैं मैं वैसा ही मानता हूँ। मैं सिंपल सी बात बोला कि मैंने ये कहा है कि भैया हमारे पास ईश्वर को मानने के कारण हैं। जैसे कि हर चीज को एक्सेप्ट करने का कारण है, आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो हमारे पीछे भी ईश्वर को मानने का एक कारण यही है कि हम कुछ भी अपने आप होता हुआ नहीं देख रहे। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि तो कोई ईश्वर न पापी है कोई। क्या सर? जो ये दुनिया में जो पाप हो रहे हैं वो तो इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है, तो आप क्या ईश्वर को पापी ठहराओगे? ठहरिए, बीच में ना। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे तो बहुत फुदक रहे थे कि मेरे बीच में क्यों बोला, और अब जब मैं अपनी बात रख रहा आपको हूं तो बीच में टप से फुदक गए सर। मतलब ये क्या हरकत है सर? हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, ये क्या हरकत है? आप मुझे पहले अपनी जिस चीज के लिए आप मुझे आपने तो ट्रोल मेरे को कर कई रहे बार हो, टोका ना, जिस चीज के आपने लिए तो आप मेरे मुझे को कई ट्रोल बार कर रहे टोका था हो, ना। जिस चीज के लिए मुझे ट्रोल कर रहे हो वही हरकत क्यों किए? भाई आप तो रैशनल आदमी हो, मैं तो मान लो थोड़ी देर के लिए रैशनल नहीं हूं, लेकिन आप तो रैशनल हो ना, तो रैशनल होने के बाद भी इतने जानवर आदमी हो यार बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। कि खुद का नियम खुद ही तोड़ते रहते हो और फिर बोलते हो कि मैं तो रैशनल हूं, मैं तो रैशनल हूं। काहे का रैशनल भैया? ठीक है, मैं ये रैशनलिज्म की एक साइन देता हूँ, मैं गलती मानता हूँ, माफी मांगता हूँ, चलिए बोलिए। हाँ, अब ध्यान से सुनो। पहली बात कि मैंने ये कहा कि कोई भी चीज अपने आप मुझे होती हुई नहीं दिखाई देती है। जैसा कि साइंस के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि सब ये जो है जो सृष्टि है, हम ये नहीं है कि हम आप लोगों तक आ गए, आप कह रहे हो कि फिर अच्छा बुरा ये वो ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? इसका जवाब हम थोड़े से बाद में ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हम ये तो ढूंढ लें कि कोई क्रिएटर है अथवा नहीं है, यानी कि क्रिएटर है या नहीं है। तो हम क्रिएटर पे बात कर रहे हैं कि कोई क्रिएटर था, है अथवा नहीं है। अगर क्रिएटर नहीं है, क्योंकि क्रिएटर होगा भी तो पता नहीं उसने क्या नियम बनाए होंगे। अगर कोई क्रिएटर है तो उसने क्या नियम बनाए हैं नहीं बनाए ये हम और आप नहीं जान सकते ना, क्योंकि हम और आप तो जानने का प्रयास करने वाले लोग हैं। आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि हमारा प्रयास उसको जानने के पीछे होना चाहिए, ये नहीं कि बस हम मान के बैठ जाएं कि भैया ये हो गया और सब कुछ उसके ऊपर रख दें। हमारे शास्त्रों में भी इसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है, इस बात की बड़ी गंभीरता से इस बात पे चर्चा की गई है कि कोई चीज जो तर्क पर हो, जो तथ्य पर हो, वो स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ चीज चली आ रही है, मान लिया किसी ने, तो उसी चीज को आप ढोते रहें। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ भी अप्रासंगिक मानी गई हैं। ऐसा नहीं है कि उसका समर्थन कर दिया गया है या उसको बहुत सही माना गया है सर। ठीक है, तो आप ये मत कहें कि नहीं, जो जो दर्शन आपका है, जैसा आप थोड़ा बहुत विचार रखते हैं ह्यूमैनिटी के मामले में, या ह्यूमैनिटी अपने आप को ह्यूमनिस्ट बता के जो रख रहे हैं भैया, वो सारी चीजें हम भी इसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शन में भी यही बातें स्पष्ट तौर से बताई गई हैं कि भैया आप उस चीज को फॉलो करो जो चीज तर्क पर, तथ्य पर, प्रमाण पर सही ठहरती हो। समझ में आया सर आपको? जी बिल्कुल, नहीं, आपकी मैं बातें आपको सभी बता रहा सही हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। बोलने के लिए इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस तर्क पर आप किसी चीज को मानने, एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, उसी चीज के बारे में हमारे यहाँ भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है, उसी तर्क उसी तथ्य पर बताया गया है। मैं कभी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, ना ही मैंने ये कभी क्लेम कर दिया कि भैया मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है, मैं भगवान से मिलके आया हूं। मेरा चैनल कभी इस बात का क्लेम किया ही नहीं। तो फिर आप कौन होते हैं मुझसे ये जबरदस्ती बुलवाने वाले कि नहीं आप ईश्वर को मानते हैं, तो फिर आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो वैसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। सर, अगर मैं मानता हूं
तो मेरे पास उसके रीजन है ना, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि कुछ भी अपने आप कैसे हो सकता है। मैं इसलिए ये मानता हूं कि कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होगा, क्योंकि हम खुद एक क्रिएटर है। हम लोग खुद बहुत सारी चीजें अपनी सुख सुविधा अपने परिप्रेक्ष्य में हम क्रिएट कर रहे हैं, रोज ही क्रिएट कर रहे हैं सर। हम अपनी नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, अपने ज्ञान को हम विस्तार कर रहे हैं, अपने साथ अपने इक्विपमेंट को विस्तारित कर रहे हैं। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो ह्यूमन चेन है, वो ह्यूमन चेन पूरी तरह से अपने आप को बेहतर से बेहतर रूप में क्रिएट करता जा रहा है, यानी कि बनाता जा रहा है सर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम करें ना और वो हो गया हो सर। तो इसलिए मैं अपना एक पक्ष रख रहा हूं आपके सामने कि कुछ भी अपने आप होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जरूर कोई ना कोई क्रिएटर है जिसको हम लोग ईश्वर के रूप में परिभाषित करते हैं या मानते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ईश्वर ना हो सकता है कि वो कुछ और ही हो, उसके अलग नाम हो, उसकी अलग पहचान हो, उसकी अलग आइडेंटिटी हो, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में मैं उसको एक क्रिएटर मानता हूं। ठीक वैसा ही क्रिएटर जैसा कि उसने हमारे अंदर ये क्षमता रखी है कि हम क्रिएट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा क्रिएटर हो सकता है। ये मेरा मत है। बाकी मैंने ये कहीं क्लेम नहीं किया कि नहीं भैया मैं मिलके आ गया हूं, मेरे पास सारी बुद्धि है, मैं उनसे आपका साक्षात्कार करवा दूंगा, मैं उनसे आपका मुलाकात करवा दूंगा। ऐसा मेरा चरण कहीं क्लेम नहीं करता और ना ही मैंने कभी कोई क्लेम किया है। तो कृपया जो मैंने नहीं किया है उसके लिए मेरे ऊपर ठीकरा ना फोड़े, इस बात का ध्यान रखें। जो क्लेम सनातन समीक्षा नहीं करता है उसके परिप्रेक्ष्य पे आप उसके ऊपर दबाव ना बनाएं, ठीक है सर। क्योंकि रैशनैलिटी का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है सर। रैशनल का आपको मतलब समझा देना चाहता हूं। एक मिनट सर, एक मिनट, जरा रैशनल का मतलब इनको सामने रखो भैया, ये बहुत रैशनल बन रहे हैं। अब जरा इनको रैशनलिज्म दिखा दूं, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। विज्ञान दर्शन जी एक बार पुनः शेयर करें। शेयर कर दिया है मैंने। शेयर हो गया? हाँ, एक मिनट। तो देखो भैया, रैशनल का मतलब होता है व्यक्ति विवेकशील, समझदार, निर्णय करने में भावनाओं के स्थान पर तर्क बुद्धि का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि तर्क पर आधारित विवेकपूर्ण तर्कसंगत बात करने वाला व्यक्ति जो होता है वो रैशनल कहा जाता है। अब आप हमको एक बात बताइए कि कौन लोग ऐसे हैं जो तर्क पर आधारित बात नहीं कर सकते, और कौन लोग ऐसे हैं जिनके पास विवेक नहीं है, और कौन लोग ऐसे हैं जो तर्कसंगत बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्या मैं अभी आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ वो तर्कसंगत नहीं है? सारा तर्क का ठेका सिर्फ आपने लिया है सर। कहीं आपको लिख के दिया गया स्पेशल कि सिर्फ सारे तर्क आपके पास ही, हमारे पास तर्क नहीं है सर। तो ये जो ह्यूमनिटी जो आप लोगों ने फैला रखा है ना, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्पेशल ब्रांड हो आप लोग, तो सर लोगों को पागल बनाना बंद कर दो सर। ह्यूमनिटी कोई अलग स्पेशल शब्द नहीं है सर। इसका मतलब ही होता है कि समझदारी से, विवेक से निर्णय लेने वाला, यानी कि तर्क और तथ्य पर अपनी बात रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा तुर्रा हाँकने की जरूरत नहीं है सर। जितना तुर्रा आप लोग हाँकते हो, प्लीज तुर्रा मत हाँकिए। और जिस तर्क और विवेक की बात आप कर रहे हैं उसी तर्क और विवेक की बात हम भी कर रहे हैं। हम भी तर्क और विवेक से परे जाने की बात कभी नहीं करते। मैंने आपसे कहीं ये दावा नहीं किया कि भैया मैं ईश्वर से मिलके आया हूं, अभी आपको मिलवा दूंगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम सोशल, यानी कि जो सामाजिक परंपराएं कहते हैं, जिसको हम सोशल स्ट्रेटेजी मानते हैं, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट का एक पार्ट मानते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर बहुत सारी विभिन्न प्रथाओं की बात कर रहे हैं। तो ये प्रथाएं जो होती हैं सर, इसको सोशल इन्वायरमेंट माना जाता है। ये सोशल ट्रेडिशन में आती हैं सर। सोशल ट्रेडिशन क्या होता है, सोशल परंपराएं क्या होती हैं? अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो दुनिया के सबसे पहले रैशनल व्यक्ति थे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर थे तो, अभी थे नहीं थे ये तो बात की बात है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि भैया दुनिया के सबसे पहले रैशनल व्यक्ति थे, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि गौतम बुद्ध जी दुनिया के सबसे पहले तर्कवादी व्यक्ति थे, तर्कशास्त्री थे, तर्क पर अपनी बात करने के लिए जाने जाते थे और तर्क पर ही अपनी बातों को स्पष्ट करते थे, अपने तर्क पर ही अपनी बात रखते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गौतम बुद्ध जी जो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी का पूरा सिद्धांत तर्क पर खड़ा उतरा है या तर्क पर केंद्रित है, तो फिर उनके जितने फॉलोअर्स हैं क्या वो सारे के सारे तर्क की बात करते हैं? क्या वो सारे के सारे तर्क का महत्व समझते हैं? क्या वो सारे के सारे अपनी बातों को तर्क के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं?
अगर तर्क के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं तब तो मानने योग्य है, हाँ भैया वो सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने ईश्वरवादियों के ऊपर आपने कहा कि ईश्वरवादी मंदिर और बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर लोगों का शोषण कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं या वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो वो ईश्वर के नाम पर अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे तो बहुत सारे आपको बुद्ध के नाम पर भी करते हुए मिल जाएंगे सर। ऐसे तो बहुत सारे आपको नास्तिकता के नाम पर भी करते हुए मिल जाएंगे सर। मेरी बात सुनिए, ऐसा काम करते हुए तो बहुत सारे लोग नास्तिकता के नाम पर भी आपको मिल जाएंगे सर। तो क्या इससे हम ये कह दें कि नहीं बुद्ध खराब थे? क्या इससे हम ये कह दें कि नहीं भैया नास्तिकता खराब है? क्या हम इससे ये कह दें कि ईश्वर खराब है? अगर सोशल इन्वायरमेंट में हो रही घटनाएं यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा की जा रही घटनाओं के लिए अगर ईश्वर जिम्मेदार है तो फिर रैशनैलिटी में फैली हुई अंधविश्वास, रैशनैलिटी के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ, रैशनैलिटी की आड़ में फैलाए जा रहे प्रपंच के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? नास्तिकता के नाम पर लोगों को बनाने वाले मूर्ख और नास्तिकता के नाम पर लोगों के साथ छल करने वाले, प्रपंच करने वाले, लोगों को व्यभिचार में ढकेलने वाले, इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए सर? बताइए जरा। देखिए सर, आपके पास तो आपने एक चीज मान ली है कि मैं ये भगवान को मानता हूँ, मैंने जानता नहीं। कोई चीज नहीं सर, मान अभी ली है सर, देखिए सर, मैंने देखिए अपना सर, तर्क रखा है। अभी देखिए मेरी बातों को अपने मुंह से मत कहिए। मैंने जो माना और मैंने जो कहा है स्पष्ट कर दिया सर। बार बार ये मत कहिए कि मैंने मान लिया, बेवकूफी वाला काम मत करिए सर कि मैंने मान लिया। आप अपनी बात कीजिए सर। मैंने कुछ नहीं माना है और नहीं मैंने दबाव बनाया है। मैं सारी बातों को रखता हूँ सर। आप करीबन 10-15 मिनट बात किए हो, मैंने तो टोका नहीं। एक बार सॉरी मांग के आपसे नहीं क्या टोका बात तो की? भाई अब गलती चीज बोल के जाओगे क्या? जो चीज मैंने नहीं बोला वो भी मेरे ऊपर ठोक दोगे? क्यों? आपने ये चीज को माना नहीं है? आप बोल रहे हो ना कि क्या नहीं माना? मैं इस सृष्टि का कोई क्रिएटर हूँ, ये चीज को मैं मानता हूँ करके आपने बोला ना मैंने ये कि आपके कहा पास कि इसके पीछे एक कारण है, वो इसलिए मैं ये मानता हूँ। कारण हाँ कहाँ तो निकल लिए? मानता हूँ ये बोले है ना सर आपने। हाँ तो ये मानता बोलो हूँ ना ये कि बोल आपने ये कारण बताया है इसलिए मानते हैं। मैं अंधश्रद्धा में हाँ, नहीं मान लेता हूँ कि हाँ बस भाई मान लिया अंधश्रद्धा की मैंने बात उसके ही पीछे नहीं का आती रीजन है सर। बताया इसलिए मानता जब हूँ। जब मानने की बात आती है तो अंधश्रद्धा की बात ही नहीं आती। अगर बोलते थे कि मैं जानता हूँ तब जाके आपको कोई एविडेंस प्रूव करना पड़ता था, तब जाके बात होती थी। अब मुझे अच्छा मान काटिए लेने मत से नहीं, मान लेने से कोई मगर मान लेने से कोई रिसर्च की बात नहीं आती सर। अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं तो उसके प्रति हमारे जो कर्तव्य बोध है वो खत्म हो जाते हैं। सुनिए सर, अगर मैं नहीं कोई मुझे टेबल नहीं, सेकंड आपको आगे बढ़ने से पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि जान लेने और मान लेने की आप बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि इसलिए मैं मानता हूं, तो क्या मैं मानता हूं तो इस पर मैं रिसर्च बंद कर दूंगा? इस पर मेरा शोध खत्म हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं कूप मंडूक बन जाऊंगा, मैं शून्य बन जाऊंगा। और आप ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, तो अगर आप जानते हैं तो क्या जानते हैं भैया? आपका साइंस तो नहीं जानता ना। आपका साइंस नहीं जानता कि दुनिया कैसे बनी सर। और अगर जानता है तो प्रूफ कर दीजिए सर। उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल वे में बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं और उस थ्योरी के आधार पर आपको यह बताया जाता है कि ऐसी संभावना है, चाहे वो इवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो आपके सृष्टि निर्माण के परिप्रेक्ष्य में हो सर। लेकिन प्राइमरी रिसोर्स में यानी कि होते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसा कि विज्ञान की परिभाषा में स्पष्ट तौर से कहा जाता है कि जो देखा जा सकता है, जो स्पर्श किया जा सकता है, जो महसूस किया जा सकता है, वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हैं। लेकिन यहां पर तो किसी ने देखा तो नहीं था ना सर। ना ही आपने एवोल्यूशन देखा और ना ही जिन लोगों ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है उन लोगों ने भी एवोल्यूशन अपनी जिंदगी में नहीं देखा सर। यहां तक कि जिन लोगों ने ये कहा कि बिग बैंग हुआ था, उनकी तो जिंदगी छोड़ दो सर, उनकी आने वाली हजारों हजार नस्लों ने भी अपने जीवन में बिग बैंग नहीं देखा सर। जब देखा नहीं अपनी आंखों से होते हुए, सिर्फ एक थ्योरी दी है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ रहा होगा। तो जब हुआ रहा होगा, हुआ होगा, तो आप हुआ रहा होगा, हुआ होगा करें तो ठीक, और अगर यही बात हम कर दें तो हम अंधविश्वासी, पाखंडी और फलाना ढिमका हो जाते हैं सर। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? बात करने का मौका देंगे सर कि आप ही बात करेंगे? आपको जो बात करनी है बताइए। मैंने आपसे ये कहा ना कि आपने जब बोला है कि किसी हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण है और आपको ऐसे लगता है कि वो कारण वो भगवान है, आपने माना इस चीज को। आपने हाँ क्या कहा बिल्कुल। कि मैं मानता हूँ, मेरी ये थ्योरी हो सकती है, ठीक है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो जो फिर आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है, क्या ये एक प्रेडिक्शन है? आप ये इस चीज को मानते हो? सारे धर्म ग्रंथों में
क्या मैं बात कर सकता हूँ थोड़ी देर इनसे? ठीक है, आप बात कर लीजिए। सूर्या जी, आपने काफ़ी बार एक चीज़ बोली है कि आपके धर्म में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर हमें मतलब ह्यूमंस को कंट्रोल करता है, तो इससे आपको दिक्कत थी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन से धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई ईश्वर जैसी चीज़ ह्यूमंस को कंट्रोल करती है? पहले आप मुझे वो बताइए, ऐसे पटर पटर करने का क्या मतलब है? बटर बटर की बात नहीं सर, मैं बटर बटर नहीं कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। कहाँ अगर लिखी हुई है आप आपको ये बताइए ना। आप बोल रहे हैं कि आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है ह्यूमंस को कंट्रोल करता है, आप कर्म लोगों नाम ने की ये कोई कहाँ चीज़ से, नहीं है। नहीं आप लोगों ने ये है? कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है सर फिर कि मतलब ये कोई क्रिएटर है करके? ये नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, आपने आप कहाँ से बताइए ना। लिया? आप बोल रहे हैं लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपने कौन। बोला कि विज्ञान दर्शन कंट्रोल जी, करता है, तो ये नहीं कहाँ मानेंगे, लिखा हुआ है? ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनकी जड़ समझो, इनकी प्रॉब्लम समझो कि ये क्या है। ये आपसे किस परिप्रेक्ष्य में बात करने आए हैं? ये बात करने नहीं आए सर, ये सिर्फ और सिर्फ अपना झंडा गाड़ने के लिए आए हैं। तो अब इनका झंडा हमें ऐसे नहीं गाड़ना है। इनके झंडे में थोड़ा 2 4 5 कलर के रंग लगाने पड़ेंगे, तब जाके इनका झंडा जो है बुलंद होगा। तो मुझे रंग अरे लगाने दीजिए थोड़ा सा। आपके अब अंदर रुक लॉजिक जाइए नाम की चीज नहीं सूर्या है, जी। इसलिए फालतू की बातें कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सूर्या जी, आपने सूर्या मालूम। जी, सूर्या जी, अरे सूर्या यार, जी, एक मिनट, आप ही सूर्या जी बकबक एक करोगे मिनट, क्या अभी? सूर्या आप जी, ही सूर्या बकबक जी, करोगे आप क्या? जज मेरी कैसे तो हो गए? आप सुनिए जज कैसे हो गए? आप सुनिए। जज कैसे हो गए? आप जज कैसे हो गए? यहाँ पर इतने लोग देख रहे हैं, 200 के लगभग लोग देख रहे हैं, पैनल में और भी साथी जुड़े हुए हैं, और आपने अपने मुंह से गपोट दिया कि हमारे पास लॉजिक नहीं है। आपके पास क्या लॉजिक है भाई? मैं जज बन गया यार, सीधे आते आते 2 4 बातें क्या कर ली प्यार से, मीठी मीठी, जज बन गया। ये तो नेता बनने लगा स्ट्रीम में आके। भाई साहब, नेता ना बनिए सर। आप यहाँ ये पे बात संविधान रखने आए हैं, तरीके से बात रखिए और जज मत तरीके बनिएगा। की इसके बाद बात से अगर एक शब्द सुन लीजिए पहले इधर, अगर आपको चर्चा आप करनी है, मैं आपको पूरा आप पूरा मौका दूंगा, लेकिन बकैती करने कहाँ नहीं दूंगा मौका सर दे रहे थे? आपको। कहाँ मौका मौका दे रहे थे? दूंगा, बकैती नहीं करने आप ही दूंगा। अपनी पहले बात मुंह का बंद करिए उत्तर अपना, देंगे। मुंह बंद करिए। हाँ? आपने आरोप लगाया है धर्म ग्रंथों पर। कृपया ऐसा माहौल बनाए कि मुझे दोबारा आपको म्यूट ना करना पड़े। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसा माहौल बनाए कि मुझे आपको म्यूट ना करना पड़े। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बीच में पटर पटर नहीं करेंगे। इन्होंने जो तो आप विज्ञान दर्शन जी, इन्होंने जो धर्म ग्रंथों पर आक्षेप मढ़े हैं कि आपके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई मेरे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं विवेक वाला व्यक्ति हूं, यानी कि मैं, धर्मशास्त्र कहता है मनुर्भव। तो हम मनुष्य इसलिए बनते हैं क्योंकि हम मननशील हैं, हम चिंतनशील हैं, हमारे पास बुद्धि और विवेक है, इसीलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं। और हमारा वेद कहता है मनुर्भव। तो जब हम मनुर्भव की जब बात आ जाती है, तो वहां पर यह भी बात तय होती है कि हमें कोई भी चीज तब एक्सेप्ट करनी है जब वो हमारे चिंतन, जब वो हमारे मनन, और जब वो हमारे तर्क पर, तथ्य पर सही ठहरती हो, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब चलिए मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूं धर्मशास्त्रों से ही। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास एक प्रसंग है, ये रामायण का है। इसमें लिखा है सुलभा पुरुषा राजना। तो इसमें इसका हिंदी आपको समझा देता हूं। मीठी बातें करने वाले, चिकनी चुपड़ी बात करने वाले संसार में बहुत तेरे लोग हैं, किंतु सत्य पथ बताने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तो अब आप बताइए कि जब यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भैया मीठी बात करना, चुपड़ी चुपड़ी बातें करना, मतलब बहकाने वाली बातें करना, भ्रमित करने वाली बातें करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, किंतु सत्य पथ, सत्य पथ का मतलब यह है कि जो सत्य है, और सत्य वही हो सकता है जो सबके लिए फायदेमंद हो, वो सत्य होता है। तो सत्य पथ को बतलाने वाले और सुनने वाले जो लोग होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या प्राय कम ही पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि धरती इनके बिना विहीन है। अब आगे चलिए कुछ और चीज दिखाता हूं। ये देखिए, सच बोलना श्रेय है। क्या? कि सत्य बोलना श्रेय है, अच्छी बातें हैं, परंतु हित की बात करना उससे भी ज्यादा श्रेयकर है। जो सभी प्राणियों के सर्वोच्च हित है वही सत्य है। यानी कि यहाँ पे साफ हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिसमें सभी प्राणियों का हित निहित हो, वह सबसे बड़ा सत्य है, और हमें उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक? उसके बाद चलिए कुछ और प्रकरण आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, यह ये तैतरीय उपनिषद है। इसमें कहा गया है कि हमारे जो कर्म निर्दोष हों। इसमें क्या है कि ऋषि ये कह रहे हैं, यानी कि जो तैतरीय उपनिषद के जो ऋषि हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो कर्म निर्दोष हों, तुम्हें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। हमारे जो अच्छे आचरण हैं, तुम उन्हीं का अनुसरण करो, दूसरों का नहीं।
अब यहाँ पर जब इतने स्पष्ट तौर पर हमारे उपनिषदों में यह बात लिख दी गई कि जो अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे आचरण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वही ग्रहण करने चाहिए, इसके अलावा जो मिथ्या, अनर्गल, अतार्किक, अपूर्ण, मितभाषी बातें हैं उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो फिर मैं आपकी तरफ क्यों जाऊं भैया? जो मेरे, जब ये सारी चीजें मेरे धर्म शास्त्रों में ही मुझे पहले से बता दी गई कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर हमें बता दिया कि भैया हमको ये करना है और हमको ये नहीं करना है, इवन हमारे शास्त्रों यानी उपनिषदों की रचना करने वालों ने स्पष्ट तौर पर हमें ये संदर्भित कर दिया कि देखो तुमको हमारे ऊपर भी अगर कुछ करना है, यानी कि हमारी भी समीक्षा करनी है, तो हमारे दोषों को छोड़ करके तुम हमारी अच्छी चीजों को अपनाना। ये नहीं कहा कि भैया हम जैसे हैं वैसे ही हमको अडॉप्ट कर लेना, नहीं, हमारे अच्छे आचरण को ग्रहण करना और उसी का अनुसरण करना, ये हमारे उपनिषदों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो हम इस चीज को जब मानते हैं तो हम आपकी तरफ क्यों झुकें? उसके बाद देखिए मैं कुछ और चीज दिखाता हूं। निरुक्त में क्या है? निरुक्त में क्या है कि ऋषि लोग जब दुनिया से उठने लगे तब उनसे मनुष्यों ने पूछा, यानी कि जब विद्वानों का हास होने लगा, जब विद्वानों की कमी आने लगी एक समय में, तो लोगों ने उनसे पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा, यानी कि अब हम किससे ज्ञान ग्रहण करेंगे, अब हम किसको फॉलो करेंगे, किस चीज को हम अपने, मतलब अगर हम अपने आप को जानना चाहें तो किन तथ्यों के आलोक में अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। तो वहां पर ऋषियों ने उनसे क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि तर्क ही तुम्हारा ऋषि हुआ करेगा। क्या कहा? तर्क ही तुम्हारा ऋषि हुआ करेगा, यानी कि तर्क ही अब तुम्हारा आज से ऋषि है और तुम तर्क के हिसाब से समीक्षा करके सत्य को सत्य और गलत को गलत डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। ये हमारे निरुक्त का आदेश है। हमारे निरुक्त में ये मंत्र आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जान सकते हैं साहब। तो एक बात बताइए, अभी हमने आपको रैशनल की परिभाषा दिखाई है। रैशनल की परिभाषा में साफ रूप से हमने आपको दिखाया कि रैशनल कौन होता है? जो तर्क विवेक, क्या जो तर्क विवेक और सिद्धांत पर कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि जो तर्कशील है, जो मननशील है, जो विवेक का आधार लेकर के अपनी बात रखता है, उसको हम रैशनल कहते हैं। तो ये बताइए, जब मेरे धर्म ग्रंथों में खुद ही रैशनल बनने की बात लिख दी गई, अर्थात कि भैया तुम्हारा ऋषि कौन है, तुम कैसे किसी चीज को जानोगे, कैसे समझोगे, तो तुम तर्क की दृष्टि से विवेक के आलोक में अपने आप को जान सकते हो और समझ सकते हो। समझ में आया सर? तो जो रैशनल का ठीकरा आप फोड़ रहे थे अलग से, उस रैशनलिटी की बात तो हमारे यहाँ बहुत पहले से है, तो आपकी इधर हम क्यों कूदने लगे सर? उसके बाद देखिए एक चीज और आती है कि मनुष्य की कौन में ऋषि होगा, तो उनको उत्तर तर्क दिया। अब तर्क के परिपेक्ष, इसी चीज को और अगर आप समझना चाहें तो श्रीमद् भागवत पुराण के परिप्रेक्ष्यों में भी इसका उदाहरण दिया गया है। अब चलिए कुछ और समझाता हूं आपको कि कौन व्यक्ति जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आप शास्त्रों की बहुत बात कर रहे थे हमसे कि शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, आपके ग्रंथों में ये लिखा है, आपके ग्रंथों में वो लिखा है। आप बहुत बार इस चीज का जिक्र कर रहे थे और यही चीज मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे थे आप। तो थोपिए नहीं, क्योंकि थोपने का अब आपके पास कोई निर्णय नहीं बच जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर विवेक ना हो तो शास्त्र पढ़कर भी आदमी मूर्ख का मूर्ख ही रह जाता है। यानी कि हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप विवेकशील नहीं है, अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, तर्क नहीं है, अगर आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, आप शास्त्र कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आप मूर्ख के मूर्ख ही रह जाएंगे, क्योंकि तब वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो कुछ भी पढ़ लेने में बहादुरी नहीं है सर। अगर पढ़ना ही है तो विवेक के आलोक में, तर्क और तथ्य के आलोक में आप उसका अध्ययन करिए, तो वो समझ में आती हैं। कुछ चीजें और आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यस्य नास्ति, अब यहां पे क्या है कि जिसके पास शास्त्रों का अध्ययन करते समय स्वयं की बुद्धि एवं विवेक नहीं है, शास्त्र उनका क्या भला करेंगे। स्पष्ट रूप से यह बात हमारे शास्त्रों में इंगित है कि जिसके पास शास्त्रों का अध्ययन करते समय स्वयं की बुद्धि एवं विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या भला करेंगे। यह तो वैसा ही है जिसके पास आंखें नहीं और उसके लिए दर्पण किस प्रकार का लाभ देने वाला है, यानी कि जो अंधा है उसके सामने अगर आप दर्पण भी रख देंगे तो उससे उसका क्या भला होने वाला है। तो ये हमारे शास्त्रों की कुछ बातें हैं जो आप हमारे ऊपर शास्त्रों का ठीकरा फोड़ रहे थे सर। अभी इसमें से मुझे ये बताइए कि अभी मैंने जो आपको दिखाया, इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो आपको इनरेशनल लग रही है सर, जिसमें रैशनैलिटी नहीं है, जरा बताएं मुझे। और थोड़ा लीपापोती ना करते हुए स्पष्ट तौर पे बताइएगा, लीपापोती नहीं चलेगी यहाँ पे। हाँ नहीं, मैं सबसे पहले तो आपके जो धर्म ग्रंथ में ये सारी चीजें बताई गई ना, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे भी सारी चीजें पसंद है, दिल से बोलता हूँ। लेकिन मेरी बात को सुनिए सर, मेरे को अभी काटना नहीं, क्योंकि आपने काफी 15-20 मिनट बातें की, मेरे को 2-3 ही मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं कंक्लूड करके यहाँ से निकल भी जा रहा हूँ।
आपने सबसे पहले इतनी रैशनलिज्म बताई है, मैं उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया हो कि पब्लिक जितने भी वॉच कर रही है उन्होंने रैशनलिज्म आपसे सीखी हो। सेकंडली, आपने इस चीज को क्लियरली एक्सेप्ट किया, ये कारण बता के कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए मैं इस चीज को मानता हूँ। मैं इस चीज को पॉइंट आउट करता हूँ कि आप मानते हो। सबसे पहली बात, इस मानने को नहीं क्या सर, किसी को वो ठोकना नहीं कि भैया यही सही है करके, ठीक है। दूसरी दूसरी बात सर, कि अगर आपके पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है सर, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मतलब हम लोगों को ये बताना चाहिए कि जाओ भाई यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, यहाँ पे चद्दर चढ़ाओ, यहाँ पे तेल डालो, उसकी वजह से आपका फायदा होगा। अगर इससे लोगों का जान माल का अगर नुकसान हो रहा है तो हमें ये भी काम करना चाहिए कि भैया इसमें कुछ रखा नहीं है। सारी चीजें जो है हमारे अच्छे कर्मों से हो सकती है, ना कि ऐसे किसी कर्म कांड से हो सकती है। तो बस सर यही मेरी बातें हैं आपसे। मुझे बहुत खुशी हुई सर जो आपने अपने धर्म ग्रंथ को खोल के दिखाया, उसमें जो अच्छी अच्छी रैशनलिज्म की बातें थी बहुत अच्छा लगा। और आपने जो सबसे पहली चीज जो मानना आपने भगवान से रिफाई करके आपका ये मानना है, ये जान के भी मुझे बड़ी खुशी हुई। सेकेंडली, जो मैंने आपको लास्टली जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा सर, कि आपके पास कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे आपको ऐसे लगता है कि ये सब कर्म कांड करना चाहिए। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ रखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी हमने काम करना चाहिए, कि अपने कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप बोलिए सर, और बोलने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू। हेलो। कुशवाहा जी आप म्यूट है। जी, सॉरी एक कॉल आ गया था, मैं अटेंड कर रहा था। तो देखो भाई सूर्या जी, आपने माना वो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताओ यार, आपको इतनी देर से नहीं, मैं तब आपकी से माननी समझा भी रहा अच्छी हूँ, बात। मैं आपको इतनी देर से तब से समझा रहा हूँ कि भैया मैं किसी सोशल इन्वायरमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता सर, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस चीज को फॉलो करेगा, कौन सा व्यक्ति किस चीज को करेगा, ये उसके करने को उसका संवैधानिक राइट है सर। यानी कि उसको वो जो कर रहा है किसी उसको करने नहीं, के लिए 2 मिनट सर, 1 मिनट। किसी की अगर सर हमारा संविधान जो है, मैं बता देता हूँ सर 1 मिनट में, हमारा संविधान आस्था के लिए नहीं नकार रहा है, बट अगर उस आस्था के आड़ में किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के जान माल का नुकसान हो रहा है, तो संविधान के पास कंप्लीट राइट है कि उस चीज को बैन करे। आप जैसे तो बोल आप रहे कि बैन मैं करवा लो किसी ना सर, नहीं तो आप बैन करवा लो ना, कौन मना कर नहीं, रहा है सर आपको? हम नहीं एक हम मिनट और इधर सुन आप, लीजिए, इधर मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं एक आपको तब मिनट से सर, सुन रहा मैं हूँ। नहीं बातें एक नहीं मिनट करने एक मिनट वाला। एक मिनट एक मिनट मैं एक मिनट मैं ऐसे इसके नहीं बाद चलता। बातें नहीं करने वाला हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप चले जाना या रुके रहना सर, मेरी बात सुनो पहले। आपको ये किसने कहा कि सनातन समीक्षा या मैं इस बात को हम प्रमोट कर रहे हैं? मैं आपको अभी दिखाया कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो काम तर्क की युक्ति पर सही ठहरता हो उसे करना चाहिए, नहीं ठहरता नहीं करना चाहिए। भाई मैं नहीं करता हूं या मैं करता हूं, ये मेरा आपस का मामला है। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और अगर उसके विरुद्ध अगर आपके पास कोई लीगल ऑप्शन है तो आप जाके उसका उसके लिए आप आवाज उठाइए। मेरे मत्थे क्यों मरने चले आ रहे हैं कि सर नहीं आप ये कह रहे हैं? मैं अगर उस चीज को प्रमोट करता हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं प्रमोट कर रहा हूं क्या किसी चीज को कि जा करके आप तेल मलवाइए चारों तरफ? मैंने ऐसा कहा क्या कि आप लेट जाइए और आपको 4 लोग मिलकर तेल मलेंगे सर? ऐसा मैंने कहा? सर मैंने मैं आपसे बात ये करूँ। कहा सर कि नहीं आप जाइए और क्या नाम है वो कहीं बैठ करके और भांग धतूरा पीजिए सर? मैंने आपको ऐसा कहा क्या? कोई एडवाइस दी मैंने? तो जो चीज मैं नहीं कर रहा हूं ना सर, उसके लिए कृपया मेरे चैनल पर मुझे ब्लेम ना करें। आप बार बार यही ठीक हरकत कर रहे हैं कि जिस चीज को है। मैं क्लेम ही नहीं करता, जिस चीज पर मैं बात ही नहीं करता, उस चीज को आप ला करके मेरे मत्थे बढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को एक आस्तिक व्यक्ति मानता हूं। इसलिए आप सारे के सारे आडंबर और पाखंडों को मेरे ऊपर मर रहे हैं, जबकि आप इस बात से बिल्कुल सिरे से भाग गए। अगर मैं यही चीज अगर आपके ऊपर मर दूं कि जितने भी ह्यूमनिस्ट हैं, आधे से ज्यादा ह्यूमनिस्ट तो फर्जी हैं, घटिया हैं, और उनका दिमाग दिन भर पूर्ण देखने में बीत जाता है। ठीक है सर? तो अगर मैं ये जब कहूंगा तो आपको बहुत भारी मिर्ची लग जाती है, तब तो आप इस पर मैं जवाब देने से भाग रहे हो। यानी कि मैं जो चीज मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं उसका ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दोगे, और अगर मैं कोई चीज कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगाऊंगा तो आप सीधे भाग लोगे।
बोलोगे मैं तो ह्यूमनिस्ट आदमी हूं। अरे काहे का ह्यूमनिस्ट भैया? ह्यूमनिस्ट का मतलब सीधा सीधा होता है तार्किक व्यक्ति, और तर्क करने का सामर्थ्य मेरे ग्रंथों में है पहले से। मेरे ग्रंथ कहते हैं जो तर्क की युक्ति पर सही ठहरता उसको मानो, नहीं ठहरता मत मानो। जब मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया तो बार बार दुनिया भर का ठीकरा मेरे ऊपर काहे फोड़ रहे हो? कंक्लूड करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं आपको भी 2 घंटा और वक्त दे दूंगा सर, लेकिन बस थोड़ा सा छटको मत सर। नहीं सर, बाकी के भी कॉलर है सर, उनको भी दीजिए। हाँ, आपने इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी बात है।